उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव हरिनगर में रघुनाथ नाम का एक बूढ़ा आदमी अपनी झोपड़ी में अपने इकलौते बेटे गोपाल के साथ रहता था। रघुनाथ की उम्र 60 के पार थी, लेकिन उसके हाथ आज भी बैल की तरह खेतों में चलते थे। वह मेहनती था, ईमानदार था और जीवन की हर कठिनाई को मुस्कान से झेलने वाला था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता थी उसका बेटा गोपाल, 20 साल का नौजवान। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी मेहनत से दूरी बढ़ती गई। गोपाल को खेती से नफरत थी। वह दिन भर पेड़ के नीचे लेटा रहता, मोबाइल पर वीडियो देखता या गांव के लड़कों के साथ चौराहे पर गप्पे मारता। बेटा, खेत बो दिए हैं, जरा सिंचाई कर दे। रघुनाथ प्यार से कहता। अभी नहीं बाबा, बहुत थक गया हूँ। गोपाल हमेशा बहाना बनाता। रघुनाथ का दिल टूटता जा रहा था। वो जानता था कि उसकी जिंदगी ज्यादा दिन की नहीं बची है। जिस जमीन को उसने खून पसीने से सींचा, अगर बेटा ही उसका मोल न समझे तो क्या होगा। एक रात रघुनाथ आंगन में बैठा आसमान की ओर देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हे भगवान, मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब अपने बेटे को समझ दे दे। मेरी मौत के बाद वो भूखा मरेगा अगर यूं ही आलसी बना रहा। अगली सुबह रघुनाथ ने एक योजना बनाई। गोपाल, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, खेत में काम नहीं हो पाता। मैंने तय किया है कि खेत बेच दूंगा और शहर चला जाऊँ। गोपाल चौंक गया। क्या बाबा, खेत बेच देंगे? हमारा पेट कैसे भरेगा? तेरी तो काम करने का मन है नहीं, तो खेत रख कर क्या होगा। हाँ, अगर तू 1 साल मेहनत से खेती करे और मुझे दिखा दे कि तू जिम्मेदार है, तो मैं खेत तुझे दे दूंगा। वरना इसे बेच दूंगा और पैसे लेकर कहीं और चला जाऊंगा। गोपाल सोच में पड़ गया। उसे अपने मोबाइल, गांव की गपशप, आरामदायक दिन सब प्यारे थे, लेकिन खेत भी जीवन का आधार था। मजबूरी में उसने हामी भर दी। शुरू में गोपाल को खेती कठिन लगी। सुबह 5 बजे उठना, मिट्टी खोदना, बैल हाँकना, धूप में जलना, ये सब उसकी आदत से बाहर था। उसके हाथों में छाले पड़ गए, पीठ में दर्द रहने लगा। ये मेरे बस की बात नहीं है। वह बड़बड़ाया, पर जब उसने देखा कि उसके बाबा उसे उम्मीद से देख रहे हैं, उसे अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस हुई। धीरे धीरे वह काम में दक्ष होता गया। उसे पता चला कि मिट्टी से निकलती फसल में कैसी खुशबू होती है, कैसे बीज बोने का समय तय किया जाता है और कैसे पानी की एक एक बूंद कीमती होती है। 6 महीने बीत गए। अब गोपाल सुबह सबसे पहले उठता, खेतों में जाता और देर रात तक काम करता। क्या गांव करिश्मा वाले हो गया हैरान है थे। गोपाल, शायद दूसरे ने रघुनाथ जवाब की दुआ दिया। लग गई। 1 साल में गोपाल ने इतनी अच्छी फसल उगाई कि 3 बार बाजार में बेचकर घर के सारे कर्ज उतार दिए। वह अब पैसे जोड़ने भी लगा। एक दिन रघुनाथ ने कहा, बेटा, असली दौलत खेत नहीं, मेहनत है। तूने अब मेहनत से दोस्ती कर ली है, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। कुछ सालों में गोपाल ने जैविक खेती शुरू की, नई तकनीक अपनाई और गांव के युवाओं को भी जोड़ा। आज वह न सिर्फ अपने गांव का बल्कि जिले का भी मशहूर किसान बन गया है। लोग कहते हैं, वो गोपाल जो कभी पेड़ के नीचे लेटा रहता था, आज दूसरों को उठना सिखा रहा है। मेहनत करने वाला कभी गरीब नहीं रहता। जब इंसान अपने आलस्य को त्याग कर कर्म से जुड़ता है, तो भाग्य खुद उसके पीछे चलता है।